हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस या फिर संस्पर्श प्रक्रम क्या होता है। आपके जो संस्पर्श प्रक्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है, इसकी आपको पूरी के पूरे जो चरण है वो आपको आने चाहिए। तो आपको क्या आना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या आना चाहिए, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का संस्पर्श प्रक्रम द्वारा उत्पादन आपको आना चाहिए। संस्पर्श, देखिए संस्पर्श स्पर्श वही है जो आपके कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं संस्पर्श प्रक्रम द्वारा उत्पादन। संस्पर्श प्रक्रम द्वारा उत्पादन ये आपको आना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है आपके एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है H2SO4, इसको आप जानते हैं। तो ये इसका जो उत्पादन है टोटल 4 चरणों में किया जाता है। तो सबसे पहला चरण क्या होता है कि आपको सबसे पहले सल्फर को जला करके क्या क्या प्राप्त की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इससे आपको प्राप्त होती है सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस। तो देखिए आप सल्फर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो सल्फाइड गैस होते हैं बहुत सारे, जब आप धातु का किसी का भी सल्फाइड धातु का दहन करेंगे, आप उसका वर्जन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सेकंड प्रोसेस में क्या किया जाता है, सेकंड प्रोसेस में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण करके इसको बनाया जाता है आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, SO3 गैस में। तो SO3 गैस बनाने के लिए यहाँ पर एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है B2O5, जिसको बोला जाता है आपके वेनेडियम ऑक्साइड। तीसरा जो प्रक्रम है उसमें क्या किया जाता है, आपके जो SO3 गैस है ना उससे क्या किया जाता है, आपके डायरेक्ट तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त नहीं करती। तो इसमें क्या किया जाता है, SO3 गैस के अंदर क्या किया जाता है, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है H2SO4। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, तो H2SO4 मिलाया जा रहा है। तो जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, H2H2O7, जिसको आप ओलियम बोलते हैं, H2H2O7। इसका जो नाम होता है वो होता है आपके ओलियम। तो ओलियम प्राप्त हो गया। चौथी प्रोसेस में क्या किया जाता है, चौथी प्रोसेस ध्यान देने योग्य। चौथी प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो आपके ओलियम आपको प्राप्त हुआ था H2H2O7, उसमें क्या किया जाता है, जल मिलाया जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो जल मिलाने से आपको क्या प्राप्त होता है, 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, 2 मोल H2SO4। तो हमारे यहाँ पर जो काम में आने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल था वो आपको वापस यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 प्रक्रमों के अंदर आपके संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। आप इसका जो चित्र है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए इसका जो पूरा की पूरा जो फ्लो चित्र है कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सल्फर दे रखी है। देखिए सल्फाइड गैस को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो इनको क्या किया गया, यहाँ से वायु प्रवेश करा करके जलाया गया। जलाने से आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्राप्त हुई है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इससे क्या प्राप्त हो जाता है, आपको SO3 प्राप्त हो जाती है, SO3 प्राप्त हो जाएगी। देखिए SO2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, SO2 के बाद यहाँ पर B2O5 उत्प्रेरक लगाया जाता है, जिससे आपको SO3 प्राप्त हो गई। ये देखिए SO3 में क्या किया जाता है, आपके कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे आपको ओलियम प्राप्त हो जाती है। ये ओलियम, ये रही ओलियम। और जो ओलियम है, ओलियम में क्या किया जाता है, आपके पानी मिला लिया जाता है। पानी मिलाने से क्या बन जाता है, आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें जल मिलाने से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इसके विभिन्न जो चैम्बर बना रखे हैं, यहाँ पर ये आपके सल्फर बर्नर है, ये आपके डस्ट पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, धूल के कण है, यहाँ पर ये धूल है। ये वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, वॉशिंग यानी धोना, कूलिंग यानी ठंडे करने वाला। ये ड्राइंग टावर मतलब सुखाने वाला टावर है, ये आपके ये सुखाने वाला टावर। ये आ जाएगा आप ऑर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग जेलेटिनियस हाइड्राइड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये क्या है, ऑर्सेनिक मिला हुआ जो क्या है प्यूरिफायर यानी कि शुद्धिकरण है। ये टेस्टिंग बॉक्स है और यहाँ पर आप देखेंगे पैरा हीटर, ये गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। ये आपके यहाँ पर आएगा उत्प्रेरक, ये कन्वर्टर, यहाँ पर क्या उत्प्रेरक भरा रहता है B2O5, जो क्या करते हैं आपके SO3 को बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा की पूरा जो चित्र है वो आपके आ जाएगा आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कि जो आपके संस्पर्श प्रक्रम है उसके द्वारा अम्ल बनाने की जो विधि होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, वो देख सकते हैं। तो मुख्यतः जब आपको अभिक्रिया लिखना हो तो आप इन 4 अभिक्रियाओं को लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।